तो आपका ये सवाल है कि हम टाइम कैसे मैनेज करें या इतने कम समय में क्या हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि वो सफल हो जो काम करे। यूपीएससी की तैयारी में भी ये अपेक्षा होती है कि हम जब इसकी तैयारी करें तो हमें इस परीक्षा में सफलता मिले। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी आदतें कैसी हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी जीवन शैली कैसी है। क्योंकि टाइम तो सबके पास उतना ही होता है, तो आप अपने टाइम का सदुपयोग कैसे कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन मतलब जो आपकी एक आसान जीवन शैली है उसमें कुछ आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बनाइए। एक टाइम टेबल बनाइए, उसमें अपनी प्राथमिकताएं तय करिए कि आपको पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, और जो आपने निश्चित किया है ना उसको एक समय सीमा में पूरा भी करिए। अच्छा, एक बार में एक ही चीज़ पढ़िए, एक ही टॉपिक पढ़िए। ऐसा मत करिए कि थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से। एक जब आप टॉपिक समझ लें, पढ़ लें, तब दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करिए। टाइम टेबल भी जब बनाइए तो उसको व्यवहारिक बनाइए। व्यवहारिक मतलब जो आपकी पकड़ में हो। ऐसा ना बना दीजिए कि बहुत ही अलग तरह का टाइम टेबल है जो दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन आप उसको पूरा कर नहीं पाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें हमको जो है डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं। तो पढ़ते वक्त मोबाइल से कोई दोस्ती मत करिए। मोबाइल ऑफ कर दीजिए, मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, उसको वहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, आप ट्विटर पे हैं, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया के तमाम जो है आप देखते रहते हैं, आपके पास यूट्यूब देखने की भी सुविधा है, तो कुछ गलत नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो आप ले सकते हैं ना हर जगह से, मगर उसके लिए भी एक समय निश्चित करिए। ऐसा नहीं कि आप जब इच्छा हुई तब आपने देखना शुरू कर दिया, उससे भी आपका समय ही नष्ट होता है। कई बार क्या होता है कि यदि हमें काम के प्रति एक इंटरेस्ट है, उस काम के प्रति हमारा लगाव है, तो हमारा समय भी कम जाता है। समझ रहे हैं, समय हमारा कम लगता है, हमें जल्दी समझ में आता है वो चीज़ें। एग्जाम्पल जैसे कि आजकल सभी लोग विश्व कप क्रिकेट देख रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लगता होगा कि आप क्रिकेट मैच देखें। अच्छा, आपका क्रिकेट मैच देखना ये आपका उसके प्रति एक इंटरेस्ट भी है, एक लगाव भी है उसके प्रति। तो आप 4-5 घंटे बैठा दिया जाए आपको, तो आराम से आप मैच देखते हैं। मैच खत्म होने के बाद आपसे यह पूछा जाए किस बैट्समैन ने कितने रन बनाए या कितनी नो बॉल थी, कितनी वाइड बॉल थी, संभवतः अधिकांश के उत्तर आप सही देंगे। आप कोई कॉपी लेकर तो बैठे नहीं थे ना कि आप एक डाटा नोट कर रहे हैं। आपको कैसे पता? ऐसे पता कि आप जिस समय उस मैच को देख रहे थे आपका पूरा ध्यान उसी तरफ था, और मैच देखना आपकी हॉबी का भी हिस्सा है, आपका उसमें इंटरेस्ट भी है। अब आते हैं अगली स्थिति पे कि आप पढ़ रहे हैं जीएस का कोई टॉपिक, अपने एकेडमिक लेवल पे भी आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं है, और आपको ना तो ठीक से समझ में आ रहा है, ना ही उसके प्रति आपका कोई रुझान है, कोई लगाव है, ना कोई इंटरेस्ट है। अब भाई यूपीएससी का सिलेबस है, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, सवाल तो वहाँ से पूछे जाएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे और चाहे अच्छा ना लगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? एक काम तो आप यही करेंगे ना कि उसको टाल देंगे, ठीक है बाद में देखते हैं। नहीं, आप उसको यदि पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। एक प्रयास आप ये कर सकते हैं कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में आप बांट दीजिए, उसको कई बार पढ़ने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो सहायता ले लीजिए किसी की। लेकिन यदि आप ऐसा प्रयास करेंगे तो फिर भी आपका टाइम कम जो है खर्च होगा। एक जो फिर आपका वही सवाल कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, और जैसे आप बता रहे हैं कि 16 घंटे 17 घंटे पर्याप्त होते हैं। 16-17 घंटे कोई नहीं पढ़ता है। मैं नहीं कहता कि लोग पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन वास्तव में 16-17 घंटे बहुत होते हैं बेटा। 10 घंटे से ज़्यादा यदि आप पढ़ते हैं ना तो वैसे भी आप बहुत थक जाएंगे। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम हम देते हैं, जो अभ्यर्थी बैठते हैं, उसको हम 3 समूह बांट देते हैं, ठीक है। जैसे एक समूह ए, एक बी और एक सी। ए यानी ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, जो विश्वविद्यालय जाते हैं, यानी जो अंडर ग्रेजुएट है या हायर स्टडीज़ में जुड़े हुए हैं, तो वो वहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं और साथ में वो प्रिपरेशन ही करें कॉम्पिटिशन्स की। एक समूह वो है जो विशुद्ध रूप से तैयारी कर रहा है। विशुद्ध रूप से मतलब कि उसका एक ही लक्ष्य है, सिविल सेवा, कैसे हम पास करें इसको। ना वो कॉलेज जाता है, ना विश्वविद्यालय जाता है, कहीं नहीं जाता है, वो रात दिन लगा हुआ है। तो वो पढ़ाई कर रहा है, केवल तैयारी कर रहा है। इनके पास भी समय की दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि ये समय की शिकायत नहीं करते। इस बार हमारा प्री नहीं हो पाया, मेंस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? समय नहीं था ठीक से पढ़ने का। अगले साल हम अच्छा करके दिखाएंगे। समय था, आपने उसका सदुपयोग ढंग से नहीं किया, इसलिए ये चांस आपकी वेस्ट हो गई। तीसरे समूह में वो बच्चे आते हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि अपने पाँव पे वो खड़े हैं और जॉब में डेडिकेटेड है वो, भाई जो काम कर रहे हैं उसके प्रति निष्ठावान है वो। तो उनका एक लंबा टाइम, एक लंबा समय इसमें खर्च हो जाता है। साथ में वो तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं।
अब इन तीनों की एक सामान्य शिकायत है कि टाइम नहीं बचता है, टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखिए, टाइम तो मिलता है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 24 घंटे सभी के लिए हैं, और उन 24 घंटे का इस्तेमाल आप कैसे कर पा रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो आप ये कर सकते हैं कि सामान्य रूप से आप देखें तो यदि आप इन सब कार्यों में कितना समय बिताते हैं, 10 घंटे, 8-9 घंटे की नौकरी पे 10 घंटे, 11 घंटे, तब भी आपके पास, अगर आप एक समय निकाल देते हैं कि आप कुछ घंटे सोते भी हैं, तो भी आपके पास 5-6 घंटे आपको मिलते हैं। ये मत करिएगा कि जो सोने का समय है, यानी कि 7 घंटे 6 घंटे जो सोते हैं, चलिए उसमें 2-4 घंटे काट देते हैं, हम 3 ही घंटे सोएंगे। कभी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आपका मस्तिष्क वो हमेशा जो है उसमें ऊर्जा होनी चाहिए। तो आप अपनी नींद प्रॉपर ढंग से लीजिए। हाँ, ये जो 6 घंटे आपके हैं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक समस्या ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि 6 घंटे मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़िए, लगातार आप तैयारी करिए, आपके पास समय सीमा होनी चाहिए। ये होना चाहिए पता आपको कि आपका एग्ज़ाम कब है। आप कुछ महीनों में या 1 वर्ष के बाद या कितने दिन के बाद आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है और आज आप कहते हैं कि मुझे पढ़ना है तो 6 घंटे में तो हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, तो ठीक है, आप पढ़िए 16 घंटे 12 घंटे। नतीजा क्या होगा? एक आप गमला ले आइए, उसमें एक पौधा लगाइए। आपको बताया जाता है कि इस गमले में आप रोज थोड़ा थोड़ा पानी देंगे, कुछ दिनों में पौधा विकसित होगा, उसमें से फूल निकलेंगे। तो आप ऐसा ही करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डालते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि पौधा विकसित हो जाता है और उसमें से एक फूल निकलता है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, सही प्रक्रिया है। दूसरी स्थिति क्या है? आप एक गमला लाते हैं, उसमें आप एक पौधा लगाते हैं, उसमें आप पानी डालते हैं जैसा कि आपको बताया गया है। तो पहले दिन आपने पानी डाला, दूसरे दिन आपने पानी डाला, फिर आप या तो भूल गए या लापरवाही के चलते आपने उसमें पानी नहीं डाला। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 6 दिन बीते, फिर आपको याद आया, अरे मुझे तो इसमें पानी डालना था। और फिर आपने क्या किया कि उस पूरे समय को कंपनसेट करने के लिए आपने आधी बाल्टी 1 बाल्टी पानी लिया और गमले में डाल दिया। क्या होगा? पौधा नष्ट हो जाएगा। हम कुछ पढ़ते भी ऐसे ही हैं कि समय कम है एग्ज़ाम का, तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, लेकिन आउटपुट कैसे निकलता है? बहुत ज़्यादा सफलता इस तरीके से नहीं मिलती है। तो आपको कम से कम इन 6 घंटों का उपयोग यदि करना है ठीक से, सही तरीके से, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, आपके पढ़ने के संसाधन क्या हैं। आप क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, आप किसी किताब की सहायता से पढ़ रहे हैं, आप जैसे ही पढ़ना चाहें वैसे आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या टॉपिक है। और उसमें देखिए, एक बात मैं हमेशा आपको समझाता भी हूँ, कहता मैं आया हूँ हमेशा कि सिविल सेवा की तैयारी ज़्यादा पढ़ने से नहीं होती है। सिविल सेवा की अच्छी तैयारी सही पढ़ने से होती है। जो सफल अभ्यर्थी होते हैं उनको ये पता हो जाता है कि उनको क्या पढ़ना है, उनको उसे कैसे पढ़ना है। अनावश्यक चीज़ों में समय न गंवाइए। और यदि आप व्यवस्थित तरीके से इसको पढ़ते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम प्री का 6-7 महीने बाद है, मेंस का 1 वर्ष के बाद है, 9-10 महीने बाद है, तो 6 घंटे आपके लिए पर्याप्त हैं। आप एक रणनीति बनाइए और फिर लगातार प्रयास करिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ठीक है, 1 आध दिन आप बीमार पड़ गए, कहीं आप चले गए, कोई दिक्कत आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, उस दिन आप नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं। कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन। ये नहीं है कि आप उसको, कई बार हम क्या करते हैं, जब चीज़ें हमको कठिन लगने लगती है, समझ में नहीं आता है कोई ऐसा टॉपिक, तो हम उसको कल पे टाल देते हैं। और कल पे जब हम टाल देते हैं ना, तो फिर वो कल दुगनी गति से हमको फिर हिट करता है कि भाई उसको तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हम फिर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, फिर टाइम कैसे मैनेज हो, हम क्या करें, कैसे करें। बहुत लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले का टाइम टेबल बनाते हैं कि एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले हम इतना पढ़ेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, छुट्टी पे रहेंगे। देखिए, ये कंपटीशन है, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी प्रकृति एकेडमिक जैसी नहीं है, तो आपको हमेशा अपडेट भी रहना है। तो आप यदि व्यवस्थित तरीके से, अगर इतना भी समय आपके पास है ना, 6 घंटे, आप अगर उसको ढंग से पढ़ते हैं और आपको पता